हेलो प्रत्यूष, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आज हमारी फ्रैक्शन की सेकंड क्लास है जिसमें हम आपको फ्रैक्शन के बारे में आगे और पढ़ाएंगे। ओके सर। उससे पहले प्रत्यूष, आपको जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। हमने आपको बताया था फ्रैक्शन जो होते हैं पी बाई क्यू, जिसमें ऊपर न्यूमरेटर होता है। डिनोमिनेटर। करेक्ट। देन देयर आर टाइप ऑफ फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम होता है। हाँ, लेकिन डेफिनेशन के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा था। तो आप जाके वो नोट्स देख सकते हैं। देन वी हैव अनलाइक फ्रैक्शन, इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ओके। देन वी हैव प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। देन वी हैव इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। देन प्रत्युष, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट फ्रैक्शन होता है। जिसमें न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है। देन वी हैव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर जो फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती हैं, लेकिन नंबर्स अलग अलग होते हैं, जिसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है। और कैसे करना पड़ता है ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। देन प्रत्युष, इसके बाद मैंने ये थे आपके टाइप ऑफ फ्रैक्शन। इसके बाद मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये भी बताया था कि जब हम एडिशन करते हैं, एडिशन मतलब सिंपल डेफिनेशन में बोलें तो किसी भी दो नंबर को सम करना, ऐड सम एक ही बात होती है। तो जब हमने एडिशन किया था तो हमने लास्ट क्लास में सेम जो फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर वाले जो नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, उसको भी हमने सम किया था। और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले, और जो जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं हमने उनको भी सम किया था। ठीक, इतना हमने आपके लास्ट क्लास में कवर किया था। इस क्लास में अब मैं आपको इससे आगे पढ़ाने जा रहा हूं। प्रत्युष, जब आप फ्रैक्शन की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, फ्रैक्शन में लेट सपोज आपको 1/2 प्लस 3/5 प्लस 5/7 या 5/9 लेट से, अभी आपको 3 नंबर दे दिए फ्रैक्शन के ऐड करने को। तो अब आप इसको कैसे ऐड करोगे? आपको ऐड करना आता है? पहले पुराने नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई ठीक है। करेंगे। आपको अगर याद होगा, कल मैंने आपको कहा था कि जब भी दो नंबर होते हैं उसका एलसीएम लेते हैं और उसको सेम बनाते हैं डिनोमिनेटर। तो प्रत्युष, जब 3 नंबर आते हैं तो हमारी अप्रोच वही होती है। कैसे करेंगे? देखो, 2 नंबर आपको 2 फ्रैक्शन प्लस करने हो या 3 फ्रैक्शन प्लस करने हो, एक ही बात होती है और बहुत सिंपल है। अब देखो, सबसे पहला काम होगा आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम निकालना। और एलसीएम सिंपल क्या होता है? 2 5 9, 2 5 9। अब देखना इसको 2 से डिवाइड करोगे 1 5 9, देन 5 से 1 1 9, 3 से कर दिया आपने 1 1 3, फिर आपने इसको 3 से किया 1 1 1। ठीक, तो जो एलसीएम होता है वो इन सब का मल्टीप्लाई होता है। 2 into 5 into 3 into 3, 2 5 जा 10, इसका आंसर 90 है। 3 3 जा 9, इसका आंसर 90 है। अब बहुत सिंपल है, इतना आपको निकालना आ गया ना। तो आपको इसकी जो डिनोमिनेटर है ना, सबको 90 बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? जैसे 1/2 है, अब इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करो कि इसके नीचे 90 आए? 1/2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना? 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 90 आए? तो अगर नहीं समझ में आता तो सिंपल तरीका है, थोड़ा सा डिवाइड कर दो। 90 को 2 से डिवाइड कर दो। 2 4 जा 8, नीचे 2 आ गया 1 0 5। तो इसका मतलब अगर आप इसमें 45 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 90 बनेगा, क्योंकि 90 को 2 से डिवाइड करने पे 45 आया ना। इसका मतलब 2 में जब आप 45 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा वो? 90। लेकिन पृथ्वी, जब आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 में 45 मल्टीप्लाई किया तो 90, और 45 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 45। ठीक, अब ऐसे ही आप 3/5 देखो, हम लोग इससे 2 को भी तो कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? ये 45 को 2 बार भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो 45 को 2 बार किया तभी तो 90 आया ना, वही किया मैंने मल्टीप्लाई। अब जैसे आपका 3/5 है प्रत्युष,
तो अब 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 90 आए? 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? हाँ, थोड़ा सा तो डिवाइड करें। 90 को 5 से डिवाइड कर दिया। 5 1 जा 5, 4 0, 5 8 जा 40। इसका मतलब इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई 18 करना पड़ेगा? 18। लेकिन अगर हम 18 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 5 जा 90 और 18 3 जा 54। अब यहाँ पे टेबल आनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए हमेशा कहते हैं आपको 20 तक की टेबल टिप्स पे होनी चाहिए। सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस में ही नहीं, कभी आप शॉप पे सामान लेने गए, आपने बोला कि मुझे 3 ब्रेड दे दो या 3 चॉकलेट दे दो। अब एक चॉकलेट आपकी 15 की है, तो 3 चॉकलेट कितने की पड़ेंगी? इनको मल्टीप्लाई करना। करेक्ट। तो जो टेबल होती है वो लाइफ में बहुत काम आती है, तो जब भी कोशिश किया करो, टाइम मिले टेबल जरूर लर्न किया करो। ओके, अभी देखो ये भी, इसका भी डिनोमिनेटर 90 हो गया, इसका भी 90 हो गया। अभी एक नंबर और है प्रत्युष जिसको हमें चेंज करना है, 5/9। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे प्रत्युष डिनोमिनेटर में कि ये 90 हो जाए? अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आया था 45। हाँ, अभी ये बताओ 9 में क्या मल्टीप्लाई करें? 90 है। 9 में क्या मल्टीप्लाई? 10। लेकिन प्रत्युष जब हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 50/90। तो अब हमें अगर ये 3 नंबर प्लस करने थे प्रत्युष, 1/2 प्लस 3/5 प्लस 5/9, तो इनके डिनोमिनेटर अलग अलग थे, इसलिए इसको हम सम नहीं कर पा रहे थे। अब हमने इन तीनों को कन्वर्ट कर लिया ऐसे नंबर में जिसका डिनोमिनेटर सेम है। ओके, 1/2 किस में कन्वर्ट हो गया था? 45/90 प्लस 3/5 किस में कन्वर्ट हो गया? 54/90 और ये आपका 5/9 किस में कन्वर्ट हो गया? 50/90। प्रतीश अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, क्यों? देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो तीनों के डिनोमिनेटर को हमें एक बार लिखना है और जो न्यूमरेटर है वो हमें प्लस करना है। समझ में आई बात मेरी? तो अभी आप इसको प्लस करोगे, 5 4 9, 5 5 10 4 14, 149/90। समझ में आया? इतना समझ में आया? तो सिंपल क्या होता है, दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, जब भी हमें 3 फ्रैक्शन सम करने हो, ऐड करने हो, और अगर उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, क्या हो? डिफरेंट, तो हम पहले उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, और जो एलसीएम आता है, जैसे यहाँ पे 259 का जो एलसीएम आया, कितना आया? 90। तो हम इस तीनों नंबर में ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि सबके नीचे कितना बन जाए? 90। जैसे इसमें 45 मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो इसमें 45 मल्टीप्लाई किया तो ये 45/90, इसमें 18 मल्टीप्लाई किया तो ये 90, इसमें 10 किया तो ये 90। 18 कैसे मल्टीप्लाई किया? करेक्ट, चलो बहुत अच्छी बात है। आपका देखो बच्चा एलसीएम 90 था, हाँ, और यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है? 5। तो आपको ये देखना है कि 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? जो 90 आए। तो सिंपल तरीका है, जब भी दिमाग पे स्ट्रेस पड़े, 5 में क्या मल्टीप्लाई करें? 90 आए। कोई नहीं, 90 को 5 से डिवाइड कर दो। ये देखो मैंने 90 को 5 से डिवाइड किया था, 18 आया था। इसका मतलब 5 में अगर मैं 18 मल्टीप्लाई करूंगा तब 90 आएगा। और 54 कैसे आता है? अब 18 अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी सेम नंबर से करना पड़ता है। 3 में 18 कब है? हाँ, तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। ठीक, इस तरह से आपको 3 डिजिट नंबर प्लस करने पड़ते हैं। लेकिन प्रत्युष इसमें एक चीज और होती है, मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन में और ब्रीफ आउट करता हूं। देखो आपको 3 डिजिट क्वेश्चन का मैंने एक कराया, मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं जिसमें आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सी, जैसे अगर आपको 2/3 इसको प्लस करना है 1/5 प्लस 3/4। ओके, अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे नीचे क्या क्या नंबर दे रखे हैं हमें डिनोमिनेटर में? 354। 354। तो हमारा पहला काम क्या होता है इन क्वेश्चंस में? पहले हमें एलसीएम निकालना होता है। परफेक्ट। तो 3, 5, 4 एलसीएम निकालना आपको आता है? 3 1 5 4
5 1 1 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 ओके। तो इसका एलसीएम होगा 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60। तो इसका एलसीएम कितना आया? 60 मल्टीप्लाई करके सिंपल है ना। अब अगर इसका एलसीएम 60 आया है तो इसका मतलब इनके तीनों डिनोमिनेटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? 60 में। परफेक्ट। तो 2/3 इसमें नीचे 60 आना चाहिए, तो इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसको ऊपर भी करना पड़ता है, तो ऊपर वो हो जाएगा 40। ओके, अब नीचे भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल सही प्रत्युष। डिनोमिनेटर इसको अगर हमें 60 करना है तो हाँ 12 5 जा 60 होता है, तो 12 ऊपर नीचे। करेक्ट। 3/4 15 में मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है, तो ऊपर 15 3 जा 45। ठीक है। अब जैसे हमें इन तीनों नंबर को प्लस करना था, तो अब हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। 2/3 कितना हो गया? इट बिकम 40/60। देन 1/5 हमारा 1260। इसमें आपको मैं एक चीज और बताऊंगा, 3/4 आपका हो गया 45/60। तो आपका डिनोमिनेटर हो गया 60, ऊपर आपका आ गया 40 + 45 85, 85 + 12 97। ठीक है, ये आपका 97/16 हो गया। प्रत्युष 97/16 प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? 97.60 इम्प्रॉपर। तो कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है गाइस, ये हमेशा ध्यान रखना, ये आपका फाइनल आंसर नहीं होता। अगर कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? मिक्स फ्रैक्शन में। उसका आंसर प्रॉपर में आ गया तब खत्म हो जाता है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? 97 को 60 से डिवाइड करो। 60 1 जा 60, कितना बचा? 37। तो इसको लिखेंगे 137/60। ये इसका होल नंबर है, क्योंकि अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक होल नंबर है और यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ये समझ में आया प्रत्युष आपको? हाँ। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आता है प्रत्युष। कई बार क्या करते हैं, टीचर कहते हैं कि अरे आपको तो नंबर ऐड करना आ गया, आपको एलसीएम निकालना भी आ गया, ठीक? तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं प्रत्युष आप 3 को 1/5 में प्लस करो। मतलब अब आपको एक होल नंबर दे देंगे और आपको एक फ्रैक्शन दे देंगे और बोलेंगे इसको आप कैसे प्लस करोगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जो नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। मुझे 1 आएगा। तो इसको हम 3/1 लिख सकते हैं और प्लस में 1/5। अभी हमारे पास 2 फ्रैक्शन आ गए। तरीका वही है, पर डिनोमिनेटर 1 और 5 का एलसीएम, तो 1 का 1 5 5 1 1, तो इसका एलसीएम कितना आया? 1 मल्टीप्लाई बाय 5, जो कि 5 होगा। तो अब सिंपल सी बात देखो आप प्रत्युष, 3/1 इसमें हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि इसका डिनोमिनेटर 5 आए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 और 5, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 15। ठीक, और ये 1/5 है, तो इसमें तो ऑलरेडी नीचे 5 है, तो इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? 5 ही चाहिए हमें नीचे इधर। ठीक है, तो करेक्ट। तो अब जो हमारा 3/1 था वो क्या बन गया? 15/5 प्लस 1/5 1/5 रहेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। तो नीचे एक डिनोमिनेटर, हाँ, 15 + 1 16। अब प्रत्युष प्रॉब्लम ये है, अगेन इट बिकम अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हमें और भी करना होगा। बिल्कुल, तो इसका आंसर आएगा 3 1/5, क्योंकि 16 को आप 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15 1। तो जो आपका यहाँ पे इसको रिमाइंडर कहते हैं बच्चे, जो रिमाइंडर आता है ऊपर आता है, जो आपका ऊपर आपका हाँ
जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो डिविडेंड है आपका वो 3 आ गया। ठीक, ये होता है तरीका जब आपको एक होल नंबर या फ्रैक्शन दे रखा हो सम करने के लिए। तो सम करने के आपके इतने ही क्वेश्चंस पॉसिबल होते हैं। और एक सबसे अच्छी बात जो होती है प्रत्युष, कि अगर आपको दो फ्रैक्शंस या होल नंबर प्लस फ्रैक्शन को ऐड करना आ गया, माइनस भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। जैसे अगर मैं आपको 2/5 लिखा हुआ है, मैं आपको कहता हूं माइनस इसमें 1/5 को माइनस करो, बिल्कुल जैसे आपने एडिशन किया बिल्कुल सही प्रत्युष। डिनोमिनेटर 1 2 -1 5 परफेक्ट, ये हो गया आपका लाइक नंबर का। इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ओके, अब देखो आप, अगर आपका ये 1/3 है और इसमें आपको माइनस करना है 1/5, ठीक, सिंपल सेम तरीका जो आपका एडिशन का था। पहले 3 और 5 का आपका एलसीएम लेंगे, ठीक है, और देन 5 1, तो इसका एलसीएम क्या होगा प्रत्युष? 3 × 5 15। तो 1/3 में क्या मल्टीप्लाई करने पे 15 आता है डिनोमिनेटर? 5। तो 5 को ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 1/5। इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15 आए? 3, तो 3 को ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जो आपका 1/3 माइनस 1/5 था, 1/3 कितना आपका बन गया? 5/15। एंड 1/5 क्या बन गया आपका? 3/15। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 - 3 2। ये इसका आंसर है। तो कहने का मतलब, अगर आपको एडिशन आ गया और एडिशन में आपको ये चल गया पता कि लाइक फ्रैक्शन कैसे प्लस करते हैं, वैसे ही लाइक फ्रैक्शन माइनस भी करते हैं। एक मिक्स फ्रैक्शन होगा और एक नॉर्मल नंबर होगा, कैसे प्लस करोगे? वैसे ही माइनस है। तो आपको माइनस करने में कोई डाउट है या कोई और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊं? एक नहीं, कुछ नहीं। सॉर्टेड है? हाँ, एक क्वेश्चन जो मैं लास्ट में आपको एक और मतलब आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा सब्सट्रैक्शन की। कई बार क्या होता है प्रत्युष, हमको अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, मैं एक बहुत एडवांस क्वेश्चन बता रहा हूं। 2 1/3 प्लस 5 1/4 माइनस 2 1/2। अब इन्होंने क्या कर दिया? प्लस भी दे दिया, माइनस भी दे दिया। आपको दोनों करना है, तो बहुत सिंपल है। क्या करना है? देखो, ये आपके कौन से फ्रैक्शन है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनको आपको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना है। कैसे? 2 3 जा 6 प्लस 1 7/3, 5 4 जा 20 प्लस 1 21/4 माइनस 2 2 जा 4 1 5/2। ठीक, यहां पे अब आपको 3 4 और 2 का एलसीएम लेना है। सिंपल सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन आए डरने का नहीं, मैथ्स में एक्सेप्शंस नहीं होते। मैथ्स में एक बेसिक है, आपको बेसिक फॉलो करना है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 4 जा 2 जा 2 1 2 1, फिर लास्ट टाइम 2 से जाएगा 1 1 1। तो इसका एलसीएम क्या आया हीरो? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यही होगा ना? 3 × 2 × 2, तो इसका एलसीएम आपका 12 आया। अब प्रत्युष आपको 7/3 को किसमें कन्वर्ट करना है? जिसके नीचे 12 आए। तो इसमें हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 21/4। इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा? इसमें क्या मल्टीप्लाई? इसमें भी 3 है। 3 ऊपर 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 5/2 है, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें? नीचे 12 आएगा 6, तो 6 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, 6 5 जा 30। तो इस नंबर को एक बार दोबारा लिखो, 7/3 प्लस 21/4 5/2। 7/3 कितना हो गया हमारा? 28/12।
12। 21/4 कितना बन गया है? 63/12 माइनस 30/12। सेम इसको एक बार लिख दो डिनोमिनेटर को, और 23 28 प्लस 63 माइनस 30। आप सिंपल प्लस माइनस कर दो। लाइक 63 में से 30 गया तो 33 बचेगा, प्लस में 28 प्लस अपॉन 12, 8 3 1 3 2 5 1 6, 61/12। एक चीज जो इसमें होती है प्रत्युष, मैंने आपको जो बताया था, अगर 61/12 होता है तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। तो आपका जब आंसर 61/12 आया तो इसको एक बार आप 61 को 12 से डिवाइड कर दो, 12 5 जा 61, तो ये बचेगा आपका 1/12 5। 1/12। समझ में आया आपको? तो अगर आपको एडिशन आता है तो आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो। और इन फ्रैक्शन में सबसे सिंपल बात क्या थी, आपको जो भी नीचे डिनोमिनेटर दे रखे हैं सबका पहले एलसीएम लेना है और सबको लाइक फ्रैक्शन जैसा बना देना है कि सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। उसके बाद नॉर्मल, चाहे आपको प्लस करना है तो प्लस करो, माइनस करना है तो माइनस करो। तो प्रत्युष इस चैप्टर में हमारे पास सिर्फ यही था, फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मिक्स प्रॉब्लम, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे एडिशन भी था और सब्सट्रैक्शन भी था। ये हमने इस क्लास में कवर किया है। और अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। चलो, थैंक यू सो मच प्रत्युष। वेलकम।